what is the Python? Anyone asked? What is the Python? Python is nothing but it is a programming language. Python is nothing but it is a programming language. It is a programming language actually. Now, I think I hope you are familiar with multiple type of languages. See, Hindi, English, German, all these are also languages. C, C++, Java, all these are also languages. ये भी language है, ये भी language है. But there is a question here कि why we are saying that these one are the programming language, these one are not a programming language. इनको हम non-programming language कहते हैं, इनको programming language कहते हैं. What is the things? What is the thing? What is the particular things exist in that language? Because of this, we are saying that is a programming language. वो कौन सी चीजें exist करती है, वो particular कौन सा रीजन है जिस वजह से किसी भी लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग करते हैं और some language को non programming करते हैं. Can you guess? Anyone have any idea? If anyone have any, then please let me know why we are saying that Python is a programming language and these are non-programming language. Can you guess? Have any idea? Anyone have? Binary में लिखी जाती है. तो और आप बताओ. Yes. कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं. ठीक है. और कोई? और कोई? 0 to 94. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट आप में से कोई एक्नॉलेज कर रहे थे, प्लीज बताएं. यस. ओके. एंड वन और कोई पीछे बैठे. Why Python is called programming language? Yeah, any language is called programming. What is the major difference between programming and non-programming? Have any idea? Anyone have? Actually, see, if a language that have ability to work, that have ability to communicate with computer system, that have ability to communicate means ability to communicate with computer system, and that's ability to automate your task. जो आप एक task को automate करते हैं, that is called programming language. चाहे वो बाइनरी में करके दिए, आप चाहे वर्टिबल्स में करे, बट वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर पाए. आप सही कह रहे थे, बाइनरी. एक्चुअली हम इंस्ट्रक्शन तो देते हैं बट बाइनरी के फॉर्म में देते हैं. बट हम जो लैंग्वेज जो लिखते हैं प्रोग्रामिंग, क्या वो बाइनरी में लिखते हैं? नहीं ना. हम तो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, इंग्लिश वर्ड भी यूज करते हैं ना. तो चाहे वटेवर लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, एंड सेकंड थिंग अपने टास्क को ऑटोमेटेट कर पाए, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नहीं, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते, जैसे अमेजॉन पे आप ऑर्डर करते हो, तो ऑर्डर जो प्लेस होता है और ऑर्डर की जो सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, क्या कोई पर्सन मैन्युअली करता है? नहीं, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है. मीन्स व्हाट, उसके बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है. आपने सुना होगा, हर वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, हर वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए बैकएंड में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है. वो आइदर जावा, आइदर पाइथन, आइदर पीएचपी, चाहे व्हाटएवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो वर्किंग करता है बैकएंड में. यस और नो? So means what ki which languages that help us to communicate with computer system, which communicate with machines, and second thing that have ability to automate your task, that is called programming language. Yes or no? क्या ये हम सभी लोग एग्री हैं इस स्टेटमेंट से? Means what, if anyone saying that कि Python is a programming language, means what, Python have ability to communicate with computer system. Python have also ability to automate your task. Cause of this Python is called programming language. क्या हम इतना क्लियर है सभी को? देखो, आप इंटरव्यू में जब बैठते हो ना, तो जैसे ही आपसे पहला क्वेश्चन ही होता है कि व्हाट इज द पाइथन, एक्सप्लेन एटलीस्ट 3 मिनट अबाउट पाइथन. आप 3 मिनट एक्सप्लेन करो कम से कम पाइथन के बारे में. तो सब लोग पहला तो यही से स्टार्ट करते हैं कि पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहीं पे क्वेश्चन रेज होता है कि भाई यू आर सेइंग दैट पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आप पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कह रहे हो? दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ सी सेकंड स्टेटमेंट. ये इसकी ना मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, जो मैं अभी आपको लिख रहा हूँ सभी चीजों की मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा. सो आप इस लैंग्वेज जो मैं राइट कर रहा हूँ, इस लैंग्वेज पे नोटिस करना करें, जो वो है राइटिंग, उसके वॉलिड होने की रीडिंग मैं आपको प्रॉपर फॉन्ट में शेयर कर दूंगा. आप बस सभी चीजों को ना क्लियरली समझ. तो सी आई एम डिस्कसिंग अबाउट कि लाइक Python is a high level programming. Python is called as Python is a high level programming. The second statement is that Python is a high level programming language. High level programming language. Anyone have any idea? देखो, what is the key parameter because of this Python comes under high level. यदि Python high level means some other language also come in low level, middle level. Yes or no? कुछ language ऐसे जो low level हो. So why we are saying that Python is a high level programming? Have anyone have any idea?
why Python is a high level programming language? Anyone have any idea? Then please let me know. Yes, बताएं किसी को आइडिया हो पाइथन को हाई लेवल क्यों करते हैं? क्या जितनी भी लैंग्वेजेज हैं जिनको हाई लेवल करते हैं उसका रीजन क्या है? ठीक है, और कोई? देखो अभी आप जो भी आंसर दे रहे हो ना उसको एक सही माना जा सकता है, जिस लेवल पे आप हैं उसकी अपनी लेवल पे आप उसको इंट्रोड्यूस और चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टिल आप सभी लोग कुछ तो बोलो, कुछ तो बता दो। आप बताओ। अरे तुम हंसता क्यों, बोलना होता है ना, इनसे मुस्कुराते रहते हैं। हाई लेवल डेटा किसको कहती है? आप उलझते चले जाओगे और भी सबसे हाई लेवल कहते हैं। ह्यूमन बहुत चालाक पर्सन है पूरे इंटायर यूनिवर्स में। ह्यूमन इज द क्लेवर क्रिएचर। ह्यूमन जो काम खुद करता है ना उसको कहता है श्रेष्ठ, दैट इज द ग्रेट। हम जो लैंग्वेज राइट करते हैं उसको कहते हैं कि दिस इज द हाई लेवल। जो कंप्यूटर समझता है जीरो उसको हम कहते हैं लो लेवल। ह्यूमन कभी अपने आप को नीचे नहीं रखा है। पूरे इंटायर वर्ल्ड को, पूरे भगवान ने इस दुनिया को जब बांटा था, या जिन्हें जो आप जिनको मानते हो उनके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो सभी को इक्वल प्लेस दिया गया था। ह्यूमन इतने परसेंट में रहेगा, इतने परसेंट में सभी लोग रहेंगे, तब देखेंगे तो। तो ह्यूमन बहुत चालाक पर्सन है, ऐसा नहीं हम अपनी चीजों को कभी गलत कह ही नहीं सकते। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बॉडी वन की बात में। देखो हाई लेवल और लो लेवल। आवाज नहीं आ रही? नहीं, यस अब जा रही वॉइस क्लियरली, अब जा रही है क्लियरली वॉइस। यस, राहुल, चेतना एंड कुसुम, वॉइस जा रही है प्रॉपरली? ओके, नाउ सी व्हाई वी आर सेइंग दैट पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके पीछे रीजन है। देखो जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके पीछे का एक रीजन होता है, मैं बताता हूँ। देखो आज के 20 इयर्स बिफोर चले जाएं, 20 ईयर एगो, so we can write the code. Suppose if you want to perform addition of two number, then we can write two in also in the binary form. Your plus is also in the binary form. Sorry, 10. Plus is also in the binary form and 4 is also in the binary form. Yes or no? और result is also comes in binary. सभी चीजें बाइनरी में होती थी। इन दिस इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर कोड इज कॉल्ड बाइट्स। इनको आप बाइनरी लैंग्वेज कहते हो। जो आप पहले कोडिंग करते थे दैट इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, जिसे आप असेंबली लैंग्वेज भी कहते थे। दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। तो भाई हमें ऐसा क्यों करना पड़ता था पहले? क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 10, सिर्फ ये क्या समझता है, 0 1 कॉम्बिनेशन। मतलब पाइथन सिर्फ क्या समझता है, बाइनरी, सॉरी पाइथन नहीं, कंप्यूटर जितने भी हैं वो बाइनरी कॉम्बिनेशन को समझते हैं। सो हमें अपना काम कंप्यूटर से ही कराना है, तो हमें किस लैंग्वेज में कोडिंग करनी पड़ेगी, जिस लैंग्वेज में वो समझेगा। नहीं, यस और नो? तो जिस लैंग्वेज में जो चीजें समझती है उसी लैंग्वेज में कोडिंग करनी पड़ती थी। तो वी राइट अ कोड इन बाइनरी फॉर्म बिफोर 20 ईयर्स अगो। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। बट एक चीज बताओ, क्या हमारे लिए बाइनरी में लिखना इजी है? जैसे हमें 64 प्लस 40 का एडिशन करना, तो 64 को जितने में हम बाइनरी करेंगे उतने में तो हम खुद ही इसको एडिशन कर लेंगे। 4 प्लस 0 0, 6 और 4 10 हम खुद ही कर लेंगे, सर नो? तो फिर हम इससे ज्यादा टफ तो हमारा कंप्यूटर से करना हो रहा है, तो फिर हमारा हेल्प कैसे कर रहा है ये? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या है, बाइनरी में आ रहा है। ये तो और प्रॉब्लमेटिक। रिजल्ट कम से कम हमारी लैंग्वेज में आता तो एक प्रॉब्लमेटिक सॉल्व होता। स्टिल सेम चीज प्रॉब्लम नहीं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दैट टाइम ऑफ प्रोग्रामर इन्वेंटर ट्रांसलेटर, उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के वर्ड यूज करना स्टार्ट किए। यस और नो? क्या हमारे ह्यूमन के लिए इजी नहीं है? एक्चुअली देखो, आप यदि चीजों को थोड़ी सी डेप्थ में जाके समझो तो एक बहुत टीडियस काम है। यदि मैं आपको 4 + 2 को ऐड करने के लिए कहूँ और 4 + 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करके कहूँ, तो आपके लिए थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन होगा, नहीं? और यदि यही 49 + 69 को कर दूं तो आपके लिए और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, नहीं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, वी स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश वर्ड। सपोज इफ यू वांट टू परफॉर्म एडिशन, वी कैन यूज ऐड। क्या यूज करते थे, ऐड। जस्ट कीवर्ड बता रहा हूँ, यही नहीं कुछ और भी हो सकते थे, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट समथिंग, दे यूज सब्ट्रैक्ट। इफ यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग, देन यू कैन यूज प्रिंट। दीज आर द कीवर्ड्स। तो अब देखो, यदि कोई ह्यूमंस को यहाँ पे इजीली ऐड है, दैट मींस व्हाट, क्लियरली समझ रहा है कि ये लैंग्वेज की एडिशन करना है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, सब्ट्रैक्शन। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट करने के लिए यूज हुआ है। यस और नो? तो इस कोड को यदि मैं 6 महीने बाद भी यदि मुझे इसमें कुछ चीजें अपडेट करनी हो तो आराम से अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे हर एक लाइन बाय लाइन क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होगा कि ऐड मींस एडिशन, सब मींस सब्ट्रैक्शन और प्रिंट मींस डिस्प्ले समथिंग। यस और नो? बट अगेन सेम प्रॉब्लम कम्स फॉर मशीन।
जो हमारे लिए प्रॉब्लम थी वही मशीन के लिए हो गया, क्योंकि मशीन टोटली अननोन अबाउट दीज इंग्लिश वर्ड। मशीन सब बिल्कुल कुछ नहीं जानता। मशीन सिर्फ क्या समझता है, आपको 0 1 के कॉम्बिनेशन से जो भी लिखा रहेगा उसको समझेगा। तो आप मुझे बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करी जा सकती है। हम समझते हैं इंग्लिश वर्ड, मशीन समझता है बाइनरी लैंग्वेज, और हमें इसी से काम करवाना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे सपोज एक सिनेरियो ले लेके चलते हैं रियल लाइफ में। जैसे आप जर्मनी में चले गए, आपको जर्मन नहीं आती है, हाँ, PRM प्रिंट, ये कुछ भी लिख लो, इसको जस्ट कीवर्ड है। तो जैसे मैं प्रिंट डिस्प्ले समथिंग, देखो नाउ सी, जैसे हम सपोज जर्मनी में चले गए, वहां पे हमारी लैंग्वेज स्पोक नहीं की जाती ना, उनकी लैंग्वेज मैं समझ पाता हूँ, तब हमें नीड किसकी होती है, ट्रांसलेटर की। जस्ट हायर अ ट्रांसलेटर, वो आइदर ह्यूमन बींग्स हो सकता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो सकता है। तो सेम थिंग हियर, वी नीड टू वी नीड टू वी नीड टू डेवलप अ ट्रांसलेटर। So that time of programmer invent a translator. That main work is what? Just translate your code into machine code into your code. इसका main task यही था, yes or no? So then see, what is the translator? Translator is nothing but it is a type of software. It is not a hardware actually. It is a software that have that have ability to translate your code. जो आप coding लिखते हो, that is called source code. उसे हम क्या कहते हैं, source code. That convert your source code into machine code into your code. मशीन कोड करने का सेंस क्या है, वही सेम 0 1 0 0 नहीं। और आपका कोड सोर्स कोड करने का सेंस है जो आप लैंग्वेज समझते हो, नेचुरल लैंग्वेज नहीं। तो जो फर्स्ट ट्रांसलेटर डेवलप हुआ था, दैट विच कॉल्ड फर्स्ट वन इज द असेंबलर। फर्स्ट ट्रांसलेटर इज नथिंग बट असेंबलर। जो सबसे पहला ट्रांसलेटर डेवलप हुआ था, दैट इज कॉल्ड असेंबलर फॉर एनीवन। देन सी, व्हाट इज असेंबलर? असेंबलर इज नथिंग बट जस्ट अ ट्रांसलेटर। इट मेन वर्क इज व्हाट? जस्ट ट्रांसलेट योर कोड इनटू मशीन कोड इनटू योर कोड। यही टास्क था मेन। ट्रांसलेटर का मेन काम क्या था? तो आपके कोड को ट्रांसलेट करना। बट दैट मीन्स व्हाट, यदि ये काम हमारे ये टास्क कंप्यूटर मतलब सॉरी ट्रांसलेटर करने लगा, मीन्स हमारा टास्क बहुत इजी हो गया। अब हम अपने आराम से इंग्लिश कीवर्ड को यूज करेंगे और हम कोडिंग को इजीली कर सकते हो। टास्क हमारा मशीन समझ रहा है कि हम क्या कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यस और नो। ये काम बहुत आसान हो गया क्या, एज ए ह्यूमन बीइंग, यस और नो। आप बताओ क्या एज प्रोग्रामर के लिए टास्क बहुत ही ज्यादा इजी हो गया आपको कोडिंग करना, नहीं हो गया? But again, there is again problem comes due to this assembler. एक again problem generate हुई इस particular assembler की वजह से। Which type of problem? See, our code become machine dependent. हमारा सिस्टम क्या हो गया, हमारा कोड जो था वो क्या हो गया, मशीन डिपेंडेंट हो गए। What is the meaning of machine dependent? Suppose if you develop application in our my machine, in our local machine, suppose, so in same code works better in your machine. If you share this code in another one, that become failure. Means यदि हम सपोज करें एप्लीकेशन हमने डेवलप किया, जिसमें इस तरह का इंटरफेस था, जिसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटर करना था, सेकंड नंबर करना था, तो यहाँ पे सबमिट करो तो यहाँ पे रिजल्ट आता था। बट यही सेम कोड किसी और के सिस्टम में यदि आप शेयर करो, तो इसमें ये जो है ऐसे शो नहीं करता। मीन्स वाट, जिस सिस्टम में पर्टिकुलर को डेवलप किया गया है उसमें तो प्रॉपर चलता है, बट यदि किसी अनदर पर्सन उस कोड को शेयर करो तो प्रॉब्लम कम से। ऐसा क्यों होता था? आर्किटेक्चर, सिस्टम के आर्किटेक्चर डिफरेंट होती है। जैसे मेरे सिस्टम 32 बिट है, हो सकता है आपका सिस्टम 64 बिट हो, आपके अंदर आईसी अलग हो, बसेस अलग हो, ये सर नो। इस प्रॉब्लम की वजह से हमारे सिस्टम के जो कंप्यूटर सॉरी हमारे जो कोड्स थे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते थे। तो दीज आर अगेन प्रॉब्लम, ये सर नो। दिस इज अ रियली बिग प्रॉब्लम। आप यदि एनालाइज करो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जैसे सपोज व्हाट्सएप, हमारे फोन में व्हाट्सएप जो यूज करते हो, क्या वो पॉसिबल था कि हर जितने इस व्हाट्सएप के यूजर्स हैं सभी के फोन में मैनुअली कोड राइट करना और फिर उस कोड को रन कराना, फिर उसे यूज करना, क्या पॉसिबल था ह्यूमन बींग्स के लिए? बहुत बड़ा टफ था। यदि ऐसा होता तो प्रोग्रामर्स तो मतलब समझ लो कितनी वैल्यूएबल होते। नहीं, उनके पास तो लाइन लगी होती है ऐसे कंप्यूटर की, नहीं। So means what, this is really problematic for us. So we resolve this problem. We again developed another translator that is called compiler. It is also type of translator that translate your source code into machine code. But main advantage, a specific thing about compiler is what, it change your code into machine independent. इसने main काम क्या किया, machine dependent की problem को उसने solve किया। Now our code become machine independent. कंपाइलर का जो मेन वर्क था वो क्या था, हमारा असेंबलर तो काम करता ही था ट्रांसलेट करने का, बट इसने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब मींस व्हाट, हम अपने सिस्टम में कोड करें, इस कोड को इंटायर वर्ड यूज करें, सभी के लिए सेम आउट, हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है सर में। अब हम किसी भी सिस्टम में कोडिंग कर पा रहे थे और हमारे कोड कोई भी यूज कर पा रहा था।
तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंपाइलर, इट बिकम मशीन इंडिपेंडेंट। ये आपने क्या किया, मशीन को, सिस्टम को इंडिपेंडेंट, सॉरी मशीन मतलब हमारा कोड बिकम इंडिपेंडेंट, हमारा मशीन तो इंडिपेंडेंस आई, हमारा कोड में बिकम इंडिपेंडेंट, would become independent. Now, due to compiler, one more problem comes. इस कंपाइलर की वजह से एक और प्रॉब्लम आई, कौन सी प्रॉब्लम उससे देखना। सपोज यू हैव रिटन मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट दिस टाइप, जैसे आपने इसमें मल्टीपल लाइन कोडिंग की है। सपोज एक सिनेरियो बता रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पे अपने इंग्लिश वर्ड में कोडिंग की है। नाउ अब कंपाइलर क्या करता था, कन्वर्ट इंटायर कोड इनटू मशीन कोड। तो इस सभी को कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले कन्वर्ट करेगा ना मशीन कोड में। तो इट एग्जीक्यूट इंटायर कोड एट ए टाइम, पूरे कोड को एक बार एग्जीक्यूट करो एक साथ, एंड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। एंड इफ एनीवन हैव एनी एरर्स, जैसे इस पूरी लाइन में कहीं भी एरर है तो सबसे लास्ट में शो करेगा कि दीज आर द एरर्स। अच्छा, एरर्स को हम बग्स भी कहते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। एरर्स को हम क्या कहेंगे, बग्स। तो यदि जैसे हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है मल्टीपल टाइप के एरर आ सकते हैं। जैसे एरर करने का सेंस क्या है, जैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो ग्रामेटिकल एरर होते हैं, हिंदी में भी हिंदी ग्रामेटिकल एरर होते हैं। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एरर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड बग्स एक्चुअली। तो सपोज वी some bugs comes in this particular codes in at all the errors show at a time, पूरे कोड को एक पूरे एरर को एक बार शो करता था। बट एरर शो करना प्रॉब्लम नहीं है, कोडिंग में एरर होगा तो एरर तो शो होना चाहिए, अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम क्या है कि पर्टिकुलर दिस एरर कम्स फ्रॉम विच स्टेटमेंट इट कैन नॉट बी एड्रेस। ये एड्रेस नहीं कर पाता था कि ये जो एरर्स आ रहे हैं किस लाइन की वजह से आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी प्रॉब्लम को आप, मैंने क्या समझाना की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो हमारे कोड में 1000 लाइन कोडिंग थी, 1000 कोडिंग किया था आपने ऐसे, और उसमें 10 लाइन में कहीं एरर्स है। तो अब ये बता ही नहीं रहा कि कहाँ पे एरर है, बस ये बता रहा एरर तो है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, बताओ। पूरे कोड को 1 बाई 1 एनालाइज करो, कहाँ पे एरर है, फिर उसे सॉल्व करो। क्या टफ है, यस और नो? बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक बताऊं, एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में कम से कम 1000 लाइन से तो ज्यादा ही कोड होता है, 10,000 लाइन होता है लगभग लगभग, मतलब उससे ज्यादा हो सकता है, कम तो होगा नहीं। और उसको 1 बाई 1 एनालाइज करना, कोड को डेवलप करने से ज्यादा टफ होता है कोड को अगेन रिजॉल्व करना। क्योंकि अब पता है क्या दिक्कत होती है, अब आपको ये भी थिंक करना पड़ता है कि हर कोड का पर्सपेक्टिव क्या था, इस कोड जो लिखा हुआ था इसका यूज कहाँ पे किया गया है। नहीं, तो ये रियली प्रॉब्लमेटिक है। मतलब हमें कोड को, बग्स को डिबग करना, बग्स एरर है, उस एरर को रिजॉल्व करना क्या कहता है, डिबग कहते हैं। बग्स को डिबग करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। So again, in this particular translator, there is a problem comes. Which type of problem? Debugging issue. हमारे bugs को debug करना हमारे लिए possible नहीं था, बहुत चैलेंजिंग। मतलब पॉसिबल नहीं तो नहीं कह सकते, पर बहुत चैलेंजिंग था, बहुत टीडियस था। क्या ये प्रॉब्लम को आप एनालाइज कर पा रहे हो? तो अभी तक हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, हमारा कोड आराम से मशीन कोड में कन्वर्ट हो जा रहा है, हमारी कोड मशीन इंडिपेंडेंट हो गई। अब बिग प्रॉब्लम बचा है क्या, बग्स को डिबगिंग करना, आसान करना है। So we again develop another translator that is called interpreter. That one is the interpreter. This is our third translator. This is really powerful. It especially resolve the problem of debugging. उसने सबसे इजीली टास्क किसको सॉल्व किया इसने, डिबगिंग। मतलब हमारे लिए बग्स को डिबग करना आसान था। कैसे, सो देखो, कंपाइलर क्या करता था, पूरे कोड को एक बार ट्रांसलेट करता था, वो टॉप से बॉटम या ये नहीं फॉलो करा, उसने पूरे को कोड को ट्रांसलेट किया और जहां भी एरर है उसको सॉल्व करके बता दिया कि ये एरर है आपको, नहीं एरर को आपको आपके सामने शो कर दिया। बट इंटरप्रेटर ऐसा करता ही नहीं था। सपोज करो इंटरप्रेटर में क्या स्पेशलिटी थी, जैसे आपने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखी हो इस तरह से, ठीक है, तो इंटरप्रेटर स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड लाइन बाय लाइन एंड टॉप टू बॉटम अप्रोच। हाँ कर लो, कर लो। इट फॉलो टू टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता था। समझ में आया आपको? तो सपोज दैट इस लाइन में एरर्स नहीं है, देन आपको ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। यदि इस लाइन में एरर्स हैं तो जस्ट शो द एरर, जब सबसे पहले आपको एरर शो करेगा, एंड रिमेनिंग जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ पे रुका रहेगा, जब तक आप इस एरर को सॉल्व ना कर दो आपका कंट्रोल आगे मूव नहीं करेगा। तो क्या आप बिल्कुल एड्रेस कर पाने लगा, यस और नो बताओ? क्या ये एड्रेस करने लगा ना कि कहाँ पे एरर है और क्या एरर है, यस और नो बताओ? तो ये प्रॉब्लम इंटरप्रेटर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डिबगिंग। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ इंटरप्रेटर, इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिबगिंग। नहीं, और ड्रॉबैक क्या था कंपाइलर का, डिबगिंग इशू, उसी इशू को इसने सॉल्व किया। अच्छा, असेंबलर का क्या डिबग था बताओ, सॉरी, असेंबलर की ड्रॉबैक क्या थी, मशीन डिपेंडेंट। कंपाइलर का ड्रॉबैक क्या था, डिबगिंग इशू,
अब इंटरप्रेटर की डिबग क्या ड्रॉबैक है बता सकते हो आप? नहीं और कोई जस्ट थिंग। और ये तो सही चीज है ना, करना भी तो ये सही चाहिए। यदि एरर है और आगे बढ़ गया तो मतलब फिर वही प्रॉब्लम कंपाइलर वाली। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें इसकी ड्रॉबैक क्या हो सकती है? कैन यू गेस कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंटरप्रेटर? जस्ट थिंक। टाइम टेकिंग है क्या? ये चीजों से सभी लोग एग्री हुआ? क्या ये टाइम टेकिंग ज्यादा होगा? यस और नो बताओ। यस और नो? इट्स रियली टाइम टेकिंग। कैसे? जैसे आपके पास एक बुक है, सपोज एक सिनेरियो लेके चलते हैं, बुक है उसमें 100 लाइन ऑफ पैराग्राफ है सपोज। और यदि मैं आपसे दो तरीके से पढ़ने के लिए कहूँ कि एक बस तरीका ये है कि आप पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ जाओ और जहां भी एरर है आप लास्ट बता देना कि ये एरर्स है। आपको ये भी नहीं बताना कहाँ पे है, बस एक बता दो कि ये एरर्स है। और यदि एक तरीका, दूसरा तरीका ये था पढ़ना कि लाइन बाय लाइन पढ़ो और जैसे ही एरर है आप मुझे एक्नॉलेज करो, यदि मैं उसको सॉल्व करूँ फिर आप आगे बढ़ो। तो कौन ज्यादा टाइम टेकिंग लगेगा? इसमें आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, इसी में ज्यादा लगेगा ना। आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा, फिर मुझे बताया, फिर मैं सॉल्व किया, फिर आप आगे बढ़े, तो ये टाइम टेकिंग है। तो इंटरप्रेटर में ड्रॉबैक, विच टाइप ऑफ ड्रॉबैक? टाइम टेकिंग। एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ इंटरप्रेटर बिकम्स स्लो। तो इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन स्पीड, एग्जीक्यूशन करने का क्या सेंस है मेरा? ट्रांसलेट करना नहीं। एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ ट्रांसलेटर, सॉरी, एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्रेटर इज बिकम स्लो कंपेयर टू कंपाइलर, कंपेयर टू ऐसा। अच्छा बताओ एक चीज, सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन किस ट्रांसलेटर के अंदर एबिलिटी होगी? असेंबलर की। जिस लैंग्वेज में कोडिंग लिख रहे हो, जिस लैंग्वेज मशीन समझता है उस लैंग्वेज में वो कोडिंग लिख रहे हो, असेंबलर की सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड होगी या नहीं होगी बताओ? कंपाइलर की उसके बाद, कंपाइलर की उसके बाद, क्योंकि वो एक बार एग्जीक्यूट करके आप लास्ट में बता देता है। और सबसे लो किसकी होगी? ट्रांसलेट इंटरप्रेटर की नहीं। तो इसी ट्रांसलेटर के बिहाफ पे हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। विच पार्टिकुलर, अच्छा एक चीज बताओ, विदाउट ट्रांसलेटर क्या हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? आपके माइंड में पिक्चर बन गया होगा, क्या विदाउट कोई ट्रांसलेटर यूज किए आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर सक पाओगे? क्योंकि मशीन जो समझता है वो हम नहीं समझते, जो हम समझते मशीन नहीं समझता, नहीं। अंडरस्टैंडिंग इशू होगी। So see carefully which programming language actually, इसको hide कर, which programming language that uses assembler as a translator, जो assembler यूज करते हैं, सॉरी जो assembler को यूज करता है एज ए ट्रांसलेटर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज assembler को यूज करता है एज अ ट्रांसलेटर, that is called low level programming language. लो लेवल, देख रहे हो ना लो लेवल क्यों कह रहा हूँ? अभी मैं बता रहा था यही बात है। ये लो लेवल लैंग्वेज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें आप कंप्यूटर लैंग्वेज में कोडिंग करते थे। देख रहे हो ना, अपने आप को कभी भी ह्यूमन नीचे नहीं समझता। बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट दिस इज अ लो लेवल लैंग्वेज। एग्जांपल लो लेवल के क्या बता सकते हो आप? बेसिक, BASIC, बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक। कोबोल आपने सुना होगा, COBOL, कोबोल। फोरटोन, दीज आर द बेसिक, ज्यादा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये क्या यूज करते थे? असेंबलर को एज अ ट्रांसलेटर। समझ में आया आपको? है? होती है, बताता हूँ क्यों होती है। सेकेंड वन इज द कंपाइलर, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज में एग्जांपल बता सकते हो आप? C++। सी और C++ में हम में से कितने लोग कोडिंग किए हो? कोई भी नहीं। C++ में जब आप कोडिंग करते थे तो एरर आता तो बताता एरर तो है, बट ये नहीं बताता था कहाँ पे एरर है ना? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कंपाइलर। थर्ड वन इज द इंटरप्रेटर, which programming language that uses interpreter as a translator, that is called high level programming language. लेकिन आप यदि अपने तरीके से लिख लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। पाइथन, PHP, जावा, these are the high level programming language. Why? Because they use interpreter as a translator. Because of this Python is called, अब आपसे कोई पूछे कि why Python is a high level programming language, then we can clearly say Python is a high level programming language. Why? Because they use interpreter as a translator. Because of this Python is called high level programming language. Second thing is that in Python you can write in your own language. Python की कोडिंग लिखते हो क्या लिख सकते हो? आप अपनी लैंग्वेज। आई बात समझ में आपको?
बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग। समझ में आया? कि पाइथन के साथ ही ना जितने भी, अच्छा आप एक बात बताओ, पाइथन हाई लेवल नहीं है। नाउ सी केयरफुली, एग्जीक्यूशन स्पीड की यदि मैं बात करूं तो सबसे हायर एग्जीक्यूशन स्पीड किसकी होगी? सबसे हाईएस्ट किसका होगा? बेसिक का नहीं। उसके बाद सी सी प्लस प्लस का, आपने सुना होगा सी और सी प्लस प्लस की स्पीड फास्ट है कंपेयर टू पाइथन। क्यों? उसके पीछे का रीजन समझ में आया आपको? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्लियरली समझ में आया या नहीं आया बताओ? कंपाइलर भी यूज करता है और कंपाइलर इजीली काम कर पाता है। अभी आपको और एक और प्रॉब्लम समझाता हूँ, देखो। स्टेट क्लियर हुआ आपको? स्टेटमेंट थर्ड, एग्जीक्यूशन स्पीड पाइथन की स्लो होगी। क्यों होगी? क्योंकि कंपाइल वो इंटरप्रेटर को यूज करता है ना, वो लाइन बाय लाइन करता है। तो वो दिक्कत है, उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो है। इंटरप्रेटर वही तो बताता है, और क्या बताता है? तो रुक जाएगा, यदि सभी को आगे बढ़ जाएगा तो दिक्कत नहीं है, बताओ। अरे बेटा, जैसे समझो मेरी बात को, सीढ़ी ऊपर चढ़नी है आपको। यदि सेकंड सीढ़ी टूटी हुई है और आपको कोई थर्ड सीढ़ी पे कैसे भेज सकता है? उस कोडिंग की वजह से आगे भी तो एरर आएगा। वो जो आपने लाइन लिखी हो उस वजह से आगे भी कहीं एरर आएगा। तो जब तक उस एरर को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आगे के एरर को कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे? फिर तो प्रॉब्लम हो गई कंपाइलर वाला जैसा ही। नहीं, यदि हमने कहीं भी यूज आगे पढ़ोगे, मैं समझाऊंगा ये चीजें आगे। यदि किसी आपने स्टार्टिंग में कुछ गलत लिख रखा है और फिर उसको आगे यूज किए हो, यदि वही गलत है तो ये सिंपल सी बात है, गलत होगा नहीं। यही चीजें हुई, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। नाउ सी, पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटर लैंग्वेज। यहाँ पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इसका मतलब समझ में आ गया ना? इंटरप्रेटेड क्यों कहते हैं? वाई पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बताएं आप लोग। इंटरप्रेटर को यूज करता है इसीलिए से इंटरप्रेटेड कहते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होता है, पाइथन यूजेज ओनली इंटरप्रेटर फॉर एग्जीक्यूशन? क्या पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करता है एग्जीक्यूशन के लिए? नो, एक्चुअली कोई भी लैंग्वेज में बताऊं, कोई भी लैंग्वेज जो जो मशीन इंडिपेंडेंट जिसको होना है, विदाउट कंपाइलर पॉसिबल ही नहीं है। पाइथन यूजेज कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर, बिकॉज ऑफ दिस एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ पाइथन बिकम स्लो। इवन पाइथन ही नहीं, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो दोनों को यूज करते हैं। किस किसको? इंटरप्रेटर को एज वेल एज कंपाइलर। एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर में समझाता हूँ, फिर आपको आ जाएगा समझ। एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर एग्जीक्यूट होते कैसे हैं? किसी को बोरिंग तो नहीं लग रही? कुछ बच्चे को तो जमाइयां लेते देख रहा हूँ मैं, और उनको देख रहा हूँ जो दूसरी बार बैच ले रहे हैं। सो रहे हैं क्या आप? बहुत पाइथन के शुरू कर दो क्या सीधे वेरिएबल डिफाइन करना? बहुत लोगों को पाइथन तो आती है, पाइथन की बेसिक चीजें ही नहीं आती। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप किसी भी बच्चे से पूछ दो हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, बस उनकी सारी पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बचपन में चीजों को केयर नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेसिक चीजें आनी चाहिए, क्योंकि पाइथन, देखो आप फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू दोगे ना, तो भीड़ बहुत होती है हर जगह। उस भीड़ को खाली करने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेट, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इन टुडे एरा? अभी तक कितने ट्रांसलेटर डेवलप हो चुके हैं? आपको आप क्या कहोगे? हमें नहीं बताएंगे? नहीं भाई, हम तो पाइथन पढ़ के आए हैं, हमें सिर्फ लुक पता है, हमें सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट पता है। ये पूछो, ये क्या पूछ रहे? ऐसे यदि बोलो, ऐसे बोल सकते हो क्या आप? नहीं। और यदि आपने कहा कि आई हैव नो आइडिया अबाउट कंपाइलर, आई हैव नो आइडिया अबाउट ट्रांसलेटर, तो कहेगा रिज्यूम ही रखा है, इसमें मैं अभी तक कुछ लिखा भी नहीं हूँ, गेट सामने, प्लीज इससे बाहर जाइएगा और गेट हटा के जाइएगा। नहीं, तो हमें बेसिक चीजें आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी, आप इसको बहुत ज्यादा आप थ्योरेटिकल ना समझे। सबसे कम थ्योरी क्लास में आपको करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि आप माइंड में ऐसा मैनेज करो कि इतनी ज्यादा थ्योरी थ्योरी चलेगी, बिल्कुल थ्योरी नहीं चलेगी। बस आज भर ही थ्योरी चलेगी। तो आप आज की थ्योरी की ले, मतलब आप क्लास को प्रॉपर एंटरटेन करो, सो मत। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, आप समझो बेसिक चीजों को। तो एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर कैसे होता है समझना ध्यान से। जैसे सपोज दैट आप, सबसे पहले हम कोडिंग लिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा कोडिंग में? सोर्स कोड जो आप लिखोगे। सपोज करो वी हैव रिटन मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग, इस तरह से हमने मल्टीपल लाइन कोडिंग करी, चाहे वट एवर की। तो सबसे पहला काम किसका होगा बताओ? सबसे पहले क्या होगा? इस कोड को ट्रांसलेट किया जाएगा मशीन कोड में, यस और नो? नहीं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है बाइट्स कोड में, बाइनरी फॉर्मेट। ऑल ऑफ फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू बिट्स फॉर्मेट, बाइट्स। इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइट्स कोड।
बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का मेन काम क्या होता है, बाइट्स कोड में कन्वर्ट करना। जैसे देखो यदि, और नाउ दिस बाइट्स कोड अगेन कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, मशीन कोड बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मशीन कोड क्या है, बाइट्स कोड क्या है। पहले तो बात एक ही थी, अब अलग अलग कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे सपोज कैट दैट हमने यहाँ पे लिखा 8+4, तो 8 का बाइनरी होता है 100 और 4 का होता है बेटा 100। नहीं क्या, मैं भेज दूंगा इसको, आप फोटो मत क्लिक करो, मैं भेज दूंगा पूरी पीडीएफ फॉर्मेट भेज दूंगा आपको ग्रुप में, आप परेशान ना हो। तो ये कंपाइलर, अब इसमें कंपाइलर ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। बट एक चीज बताओ, 100 मेरा सिस्टम 32 बिट है, डायरेक्टली 100 को तो कैच नहीं करेगा ना, वो क्या करेगा 32 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग स्टोर करेगा ना इसको, 0001, और बाकी जगह पे क्या करेगा वो 0000 फिल करेगा 32 बिट तक। यदि ये 64 बिट होता तो 64 बिट के अकॉर्डिंग स्टोर करेगा, ये और नो बताओ, करेगा नहीं करेगा। जो सिस्टम जिस आर्किटेक्चर को उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। तो अब ये आपकी बात, लेकिन 100 8 हमारे 32 बिट के लिए भी यही है और 64 बिट के लिए यही है, यस और नो। क्या इसका 100 का सिग्निफिकेंस चेंज हो जाएगा, नहीं ना। तो इसलिए कंपाइलर के अंदर वो एबिलिटी है जो मशीन इंडिपेंडेंट बना पाती है। इसी वजह से वो क्या करती है, इसको बस इतना कन्वर्ट करके छोड़ दी। अब वो 32 बिट में गया तो 32 बिट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, 64 बिट में गया तो 64 बिट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इसी वजह से इसको मशीन इंडिपेंडेंट करते हैं। यदि आपने कोई पढ़ा होगा कंपाइलर डिजाइनिंग, तो मैं आपसे बात कर सकता था। ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होते हैं आपके कोड के, क्या क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। और वो ऑब्जेक्ट कोड आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज रहता है। जैसे मैं जो कोड लिख रहा हूँ, मेरे सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट कोड होगा कंपाइलर का वो अलग होगा, आपका अलग होगा। इस वजह से अब, बट 100 हमारे लिए भी 8 है, आपके सिस्टम के लिए भी 8 है, चाहे बाकी किसी में व्हाटएवर ऐड करो, यस और नो। तो विदाउट, जब तक कंपाइलर यूज नहीं होगा तब तक वो मशीन इंडिपेंडेंट तो बन ही नहीं सकता, यस और नो। तो हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कंपाइलर को यूज करना पड़ेगा। अब सपोज दैट यहाँ तक हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, अब ये कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब वही आपके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग तो चेंज हो रहा है, उसी बात। मीन्स व्हाट, कि अब आपके मशीन कोड में जब कन्वर्ट होता है ना कोड, तो आपने पढ़ा होगा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है, हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस ब्लॉक होता है। जैसे हम अपने काम को शेड्यूल वाइज में डिवाइड कर देते हैं कि हम सबसे पहले सुबह जग कर नहाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। उसी आप बहुत परेशान हो यार कंप्यूटर फोन को लेकर। अब मेरी बात को समझ रहे हो, तो हम जैसे शेड्यूल कर लेते हैं उसी तरह से कंप्यूटर भी हमारे कोड को, अपने टास्क को शेड्यूल करता है। जैसे सपोज हमने एक क्लिक भी किया, तो ये भी क्या है, प्रोसेस है। और इज प्रोसेस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, नहीं। तो पूरे प्रोसेस को हमारा कंप्यूटर प्रोसेस ब्लॉक बनाता है, हर एक प्रोसेस। मतलब उस प्रोसेस की आईडी क्या है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टाइम कब लगेगा, और उसको प्रोसेसिंग करेगा कब। प्रोसेस कौन करता है, कौन करता है, सीपीयू। और सीपीयू सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि सीपीयू जिसको नहीं मिलेगा वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। सीपीयू को तो वन बाई वन, अब इतने सारे प्रोसेसर सभी को एक साथ तो सीपीयू में भेज नहीं दोगे, यस और नो। आटा चक्की की मशीन थोड़ी है जो सबको डाल दो कर ही देगा। वन बाई वन जाना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोसेस का काम अलग होता है, यस और नो। तो हर एक प्रोसेस को उसके शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग, उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमारा सीपीयू वन बाई वन एग्जीक्यूट करता है। और मैं एक चीज और बता दूं, आपने सुना होगा मल्टीटास्किंग है कंप्यूटर, नहीं है, सिंगल टास्किंग है वो अभी भी। बट इतना वो फास्ट एग्जीक्यूशन करता है ना कि हमें समझ ही नहीं आता कि सिंगल टास्किंग है या मल्टीटास्किंग। इतनी फास्ट काम करते रहता है कि हम, मतलब हमारा माइंड जो चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। बट अभी भी आपका कंप्यूटर सिंगल टास्किंग है, क्योंकि मल्टी टास्किंग होता तो i3 i5 i7 i11 ये सब नहीं आते, ये सब कोर हैं। क्यों, क्योंकि जब एक, कभी भी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पे क्लिक कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डेडलॉक सिचुएशन। आपका जो सीपीयू है वो डेडलॉक में फंस गया, मतलब दो प्रोसेस एक साथ उसको मांग रहे हैं, और हमारी सीपीयू वहां पे किसी को अलाउड नहीं। या तो दो प्रोसेस, एक रन ही कर रहा था, दूसरा प्रोसेस एंटर कर गया, वो भी प्रोसेस रोल में। अब देखो, जैसे आप सपोज एक जस्ट एक पाथ है जिसपे आप भी आ रहे हो, आप भी आ रहे हो, तो किसी एक को तो पीछे होना होगा। और यदि आप दोनों ही उसी लेवल पे हो ना, मैं पीछे जाऊंगा ना आप पीछे, तो एक ही बात है, पुल ब्रेक करो, नहीं नीचे जाओ, यही बात बताएगी। तो यही सेम होता है डेडलॉक में, आप फिर फोर्सली उसे पीसी को स्टॉप करो, नहीं होता स्विच ऑफ करते हो आप फोर्सली अपने, तब वो काम करना फिर शुरू करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी डेडलॉक मतलब अलग अलग आई। तो ये सब चीजें हमें नहीं पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट है ये।
इसमें आपको ये सब डिस्कस कर रहा था। मैं ये समझाना चाह रहा था कि मतलब मशीन कोड में जब कन्वर्ट होता है तो हर एक प्रोसेस को, मतलब हर एक कोड को एक प्रोसेस ब्लॉक होता है, जिसमें उसकी प्रोसेस की आईडी, प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, उसको कितनी मेमोरी चाहिए, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई की जाती है। ये सब कौन करता है? हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी डिस्क मैनेजर जो होता है, ये सारी चीजें करके देता है। डन। तो मतलब ये समझ में आ रहा होगा। अब ये कन्वर्ट हुआ, फिर वो कोडिंग करना, फिर वो वर्क करेगा। मतलब यही सिनेरियो है आपके हाई लेवल लैंग्वेज का। जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनकी तीन पार्ट में करते हैं, ये तीन पार्ट में आपके कोड को कन्वर्ट करते हैं। समझ गए आप? और यहीं पे एरर आता है, जब कंपाइलेशन में जो एरर आता है उसको कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। और जो इस कंपाइलेशन को कन्वर्ट करने में इंटरप्रेटर जब काम हेल्प करता है, उस टाइम जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। समझ गए? और जो हम गलती करते हैं दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। हमें करना था 2+4, हमने कर दिया 2+1। ये हमारी गलती है ना, मशीन थोड़ी गलत किया, उसने तो ऐड जो दोगे उसी को ऐड करेगा। तो तीन तरह के एरर होते हैं, कंपाइल टाइम एरर, run time error and logical error. Compile time error that comes during compilation of the program, means bytes कोड में कन्वर्ट होने के ड्यूरेशन में जो आया। रन टाइम एरर दैट कम्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, आपके कंपाइलर को जब आपका बाइट्स कोड कन्वर्ट किसमें हो रहा था? मशीन कोड में। दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। लास्ट वन इज द लॉजिकल एरर, दैट एरर which comes from user end, programmer end actually। ये तीन तरह के एरर होते हैं। समझ में आया? ये एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होंगे, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सभी में चीजें देखने को मिलेगा आपको। समझ में आया हम सभी को इतनी बातें? तो तीन स्टेटमेंट अभी तक हमने क्लियर किया आपको सामने। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लियर है आपको? पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आपको मैंने समझा चुका हूँ। पाइथन इज अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। फोर्थ स्टेटमेंट, पाइथन इज अ ग्लोबल, पाइथन इज कॉल्ड ग्लोबली लैंग्वेज। Python is a globally language. Can you guess कि why we are saying that Python is a globally language? Why we are saying that Python is a globally language? Anyone have any idea? देखो दो चीज होता है, लोकली और ग्लोबली। लोकली जो हमारे अकॉर्डिंग चलता है, मतलब हमारे एरिया में जो लाई करता है। ग्लोबली मतलब सभी के लिए नहीं। लोकली जैसे देखो जो चीजें, जैसे आपकी हमारे जो सब्जी मार्केट होते हैं वहां पे चीजें वो लोकली चलती है। बट कुछ चीजें जो जैसे समझ चलो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, हमारे लिए भी इनवर्स के लिए भी यही है, पूरे एंटायर वर्ल्ड इसी को फॉलो करता है। तो पाइथन इज ग्लोबली मीन्स व्हाट, जो सिंटेक्स जो सोर्स कोड आप लिख रहे हो वही सेम सिंटेक्स वही सेम सोर्स कोड एंटायर वर्ल्ड यूज कर रहा है। नहीं, बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज। मीन्स व्हाट, किसी स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए पाइथन को सेपरेट नहीं किया गया है, सभी को एक ही कम्युनिटी में डिस्कस किया। समझ में आया? मतलब किसी कम्युनिटी के बिहाफ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी है उसको पाइथन का सिंटेक्स ये है, कोई अदर कम्युनिटी का सिंटेक्स ये है। नहीं, सभी को एक ही सिंटेक्स। नहीं समझ में आया? तो बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड ग्लोबली लैंग्वेज। समझ में आया आपको? अब मैं बात कर रहा हूँ फीचर ऑफ द पाइथन या एप्लीकेशन ऑफ द पाइथन या फील्ड ऑफ द पाइथन, आप कह सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ द पाइथन, वी कैन यूज पाइथन इन GUI फील्ड। पाइथन को आप GUI में यूज कर सकते हो। व्हाट इज द GUI? यूजर इंटरफेस, जैसे इंटरफेस डिजाइन करने में यहाँ पे पाइथन की लाइब्रेरी यूज होती है। देखो जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या? लाइब्रेरी ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीजें मिलेंगी आपको। बट तीन में जो हाई लेवल है क्या क्या? पहली आपको उसकी क्या मिलेगी? नहीं, लाइब्रेरी। और दूसरा आपको उसका फ्रेमवर्क। तो ये जो इंटरफेस डेवलप करने में क्या यूज करना पड़ता है? पाइथन की लाइब्रेरी, जिसमें आपको टिकेंटर मोस्ट पॉपुलर है। और भी हैं जैसे PyQt5, इस ब्यूटीफुल, सॉरी PyQt5 मल्टीपल है, जिसमें आपको पायरामिड ये सारे हैं जो हेल्प करते हैं आपको क्या करने में? इंटरफेस डेवलप करने में। समझ गए? पाइथन ऑल्सो हेल्प अस टू वेब ऐप डेवलपमेंट, इसको आप वेब ऐप डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हो। वेब ऐप डेवलपमेंट, इसमें आप वेबसाइट में भी इसे यूज किया जा सकता है। वेबसाइट डेवलपमेंट जब आप करना हो तो यहाँ पे यूज होता है पाइथन का फ्रेमवर्क। कौन कौन से फ्रेमवर्क की बात करूं मैं? पाइथन का जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है जैंगो और फ्लास्क, ये दो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे आपके। थर्ड सबसे डिजायरेबल फील्ड जो पाइथन का है दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस, जिसको आप AI कहते हो। इसमें पाइथन की क्या यूज होंगी? लाइब्रेरी, जैसे पांडास, नमपाई, सेबॉट, बहुत सारे, साइकिट लर्न, स्काईपाइथर, लॉट्स ऑफ लाइब्रेरी अवेलेबल है हिंदी।
डन, इतनी बात समझ में आई हमें। फोर्थ वन, पाइथन ऑल्सो हेल्प अस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हेल्प करेगा, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। तो दीज आर द फील्ड ऑफ पाइथन, ये सारे हमारे पाइथन के फील्ड हैं। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, समझ में आया हम सभी को? दीज आर द फील्ड जहाँ पे पाइथन फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ब्रॉड लेवल पे, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, एक्सट्रीमली लेवल भी यूज होता है। समझ गए? दिस ऑल थिंग्स अबाउट पाइथन। नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, एंड्रॉइड डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है? एप्लीकेशन डेवलप, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं होते आपके फोन में, व्हाट्सएप जैसे यूज करते हो। Implementation of Python. I am discussing about implementation of Python. अभी बताता हूँ। विंडोज यूज करते हैं हम, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो विंडोज, आप देखोगे विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, टाइप्स ऑफ पाइथन, टाइप्स ऑफ विंडोज थोड़ी है। विंडोज के एक्सटेंडेड वर्जन है, सबके अंदर कुछ ना कुछ चीजें चीज चेंज की गई है। तो सेम थिंग हम भी जो अभी जो पढ़ रहे हैं, आपको मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन है पाइथन के। पाइथन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। तो फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन इज कॉल्ड सी पाइथन। सी पाइथन, ये जो इंप्लीमेंटेशन था वो सी लैंग्वेज से डेवलप हुआ था। और इसकी कोडिंग कहाँ करोगे आप? पीवीएम में, पाइथन वर्चुअल मशीन। एक इन्वायरमेंट बनेगा जहां पे पाइथन कोडिंग करोगे, कॉल्ड पीवीएम। ठीक है, मीन्स व्हाट, यदि किसी को सी आती है तो वो सी की जो सिंटेक्स है, सी की जो लॉजिक्स है, वो सारी की सारी आपकी पाइथन में एज इट इज चलेगी। समझ गए? सेकंड वन इज द जाइथन। जाइथन डेवलप्ड यूजिंग जावा लैंग्वेज एंड इट राइट द कोड ऑफ जाइथन इन जेबीएम। इसको कोड कहाँ लिखते हो आप? जेबीएम। मतलब यदि आपको जावा आती है और आपको पाइथन में स्विच करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइथन इंप्लीमेंटेशन को यूज कर लो। नहीं, जैसे हमारी कंपनी जावा पे काम करती थी, जावा प्रोजेक्ट पे चल करती थी, अब वो कंपनी स्विच कर गई पाइथन प्रोजेक्ट पे, तो वहां उसके जितने भी इम्प्लॉई हैं उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कंपनी छोड़ो या तो चेंज करो। तो किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना इतना आसान नहीं होता। यदि उनको जावा आती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो इस इम्प्लीमेंटेशन को यूज करें, जावा की लाइसेंस पाइथन में भी चल जाएगी। समझ गए ना आप? जावा की सिंटेक्स मतलब एज इट इज सारे नहीं, बट मैक्सिमम चल जाएंगे, मतलब वर्किंग फ्लो सेम ही होगा। थर्ड वन इज द आयरन पाइथन। थर्ड वन इज द आयरन पाइथन। आयरन पाइथन, आयरन पाइथन डेवलप्ड यूजिंग सी एंड सी शार्प। सॉरी, इसको डेवलप किया गया था सी शार्प से। और जो लोग नोड जेएस, एंगुलर, रिएक्ट जेएस से फेमिलियर हैं, उनको यदि पाइथन में स्विच करना है देन दे कैन यूज आयरन पाइथन। सेम सिंटैक्स, सेम लॉजिक को लिख सकते हैं। शार्प, हैशटैग शार्प। फोर्थ वन इज द पाई पाई, पी आई पी वाई है इसका स्पेलिंग, पी आई पी वाई, पाई पाई। ये डेवलप्ड यूजिंग आर पाइथन, रूबी पाइथन। देखो ये चार ही मेन इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, यही चार है, ऐसा नहीं है, और भी हैं, बट ये चार मोस्ट पॉपुलर। जैसे आर पाइथन तो इम्प्लीमेंटेशन ही है रूबी पाइथन, आर पाइथन डेवलप किया गया पाई पाई को। इसको स्पेसिफिक डेवलप किया गया किस पर्पस से? फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड के पर्पस से। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पाइथन की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो स्लो है, और यदि मुझे पेटीएम फोन पे जैसा एप्लीकेशन डेवलप करना है जहां पे फ्रिक्वेंटली चेंज होना है, जैसे हम आपको, जैसे कि आपने देखा होगा स्कैनर किसी को पेमेंट करते हो तो विद इन अ सेकंड एक्नॉलेजमेंट आपके पास भी जाना चाहिए और सेंडर रिसीवर के पास भी जाना चाहिए, नहीं तो इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन कैसे होगी? पाइथन का तो स्लो है नेचर, मतलब ऐसे एप्लीकेशन तो पाइथन से डेवलप हो ही नहीं सकते। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया? पाई पाई। पाई पाई द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट फास्ट, फास्ट एग्जीक्यूशन को प्रोवाइड करता है। तो चार मेजर इंप्लीमेंटेशन है पाइथन के, इसमें हम इसे ऑल आर पेड एक्सपेक्ट सी पाइथन। सी पाइथन को छोड़कर सभी के साथ भी कहाँ है? पेड है। सभी के रिन्यूअल चार्जेस कटते हैं ईयरली, जो हम अपनी क्लासेज में पढ़ेंगे वो फ्री वाला पढ़ेंगे, दैट इज द सी पाइथन। then anyone asked you कि you are familiar with which python, then you can clearly say सी पाइथन। एक इंटरव्यू की बात करें, एक बच्चे से पूछा गया, यू आर, इसी कला हम अपने मतलब डुबेट की बात कर रहा हूँ, उससे बात पूछा गया
You are familiar with which Python? उसने कहा I am familiar with Python 3.9.10. इंटरव्यूअर ने कहा हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर फैमिली, बोला 4. व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर. मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा. इसके बाद मतलब कहने का सेंस है इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया. क्या पूछ रहा हूँ, क्या बता रहा है, पिन कोड पूछ रहा हूँ, नाम बता रहा है. तो मतलब वो वर्जन ऑफ पाइथन जो उसने बताया वो था वर्जन. तो पाइथन तो अपडेट होते रहते हैं ना. करेंटली वी आर इन पाइथन 3.11 पॉइंट समथिंग, बट दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन. सारी बट हम जो क्लास में फॉलो करेंगे वो सी पाइथन. यदि आपने जाइथन बताया मतलब आपको जावा आती है, उसने उसके इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि आपको जावा आती है. इसका मतलब नहीं. यदि आप सी पाइथन कर रहे हो मतलब आपको समझेगा कि नॉर्मल बेसिक लेवल से इसने पाइथन पढ़ा. तो ज्यादा से ज्यादा सी में पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा. समझ गए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हम जो कोडिंग कर रहे हो कौन सा है. बहुत लोग हाँ सभी पेड है. आप कहेंगे बुक में लिखे देखोगे, लिखो लिखा हुआ देखोगे पाइथन जो ओपन सोर्स लैंग्वेज, तो उस पर रेड पेन से कट कर देना यार. जो यूट्यूबर ऐसे बोल रहे हैं उसको रिपोर्टिंग करना. भाई साहब जे जाइथन की मुझे सोर्स कोड दे दे, वो सेट ऑफ फाइल शेयर कर दो, मुझे बहुत जरूरी है. और एक बार और लाइसेंस 1 साल का दे देना. समझ गए ना. तो ये सारे आप मतलब इंपॉर्टेंट है की पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस किया. देखो यदि इफ यू आर, ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पाइथन. ये सारे इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया. देन anyone have any doubt about python? Anyone asked you to what is the python? Can you explain at least 3 minutes about python? क्या आप python को 3 मिनट तक नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे अब? anyone asked you what is the python, then आपको क्लियरली बता सकते हो ना सारे स्टेटमेंट्स वन बाय वन. नाउ मूव टू, इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. देखो यदि आपकी अब इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन तो मैं कल करवाऊंगा, बट स्टिल आपको आइडिया दूंगा. यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाइथन, python.org. दिख रहा है आपको. एक चीज बताओ, ये https www python.org ये क्या है? ये क्या है आप बताएं सब लोग. क्या सभी लोग यूआरएल इसको कहते हो? आई एम आस्किंग टू यू कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? क्या है ये? डोमेन. और कोई बताओ. ये सर्वर की एड्रेस है. ये python.org जो वेबसाइट जहाँ पे अवेलेबल है उस सर्वर की एड्रेस है. पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ करता था 192.168.2.1. उसी आईपी एड्रेस को ह्यूमन याद रखना टफ है. ह्यूमन न्यूमेरिकल पे वर्क, हमारा जो माइंड है ना वो न्यूमेरिकल पे वर्क नहीं कर पाता. हम किस पे वर्क कर पाते हैं? वर्ड पे या पिक्चर पे. यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि पानीपत का युद्ध हुआ था, आपको मतलब पानीपत का युद्ध हुआ था ये तो याद है, न्यूमेरिकल उसकी वैल्यू याद नहीं होती कब हुआ था, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू है. यस और नो. जैसे आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करो, आपको नाम 1000 से ज्यादा याद होंगे लोगों के. आप यदि 1000 नेम लिखने के लिए बोल दो आप लिख लोगे. 1000 क्या फोन नंबर याद होंगे आपको? क्योंकि हमारा माइंड न्यूमेरिकल चीजों को याद ही नहीं दे पाता. ये दिक्कत है. तो सेम चीज उस न्यूमेरिक एक्चुअली उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो गूगल ने मतलब एक्चुअली ये पूरी सभी ने किया है, डीएनएस कॉन्सेप्ट डेवलप किया, डोमेन नेम सर्विस. मतलब इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने किसमें चेंज कर दिया? अल्फाबेट. किसी को भी याद रहेगा python.org नहीं. पहले बहुत सारे एपी एड्रेस, बहुत सारे सर्वर ऐसे डिप्लॉय किए हुए थे. देखो ये जो सर्वर के जो एड्रेस होते हैं ना, जो सर्वर्स होते हैं उनकी एक स्पेशलाइजेशन होती है. क्या? जब तक आप सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे नहीं वो रिस्पॉन्स करेगा. मतलब वो आइडियल हमेशा पड़ा रहेगा कब तक? जब तक उसको रिक्वेस्ट प्रॉपर पोर्ट पे जाएगा नहीं. समझ गए आप. पहले बहुत आपके आज 5 साल चले जाओ पीछे, बहुत ज्यादा नहीं, 5 से 8 साल पीछे चले जाओ, आप कुछ भी लिखते थे ज्यादा हमेशा आता था 404 नोट का. मैक्सिमम केसेस में आता था 404. आप ज्यादा दिन पीछे नहीं, 10 साल पीछे जाकर देखो यदि आप लोग फोन यूज किए होगी, एग्जैक्ट वही लिखते थे तभी आता था. क्यों? क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम थी. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया. अब सिर्फ ए भी लिखोगे ना तो ए से जितने के डीएनएस के डोमेन के नेम होंगे वो सारे आ जाएंगे. तो जिसमें भी हिट करोगे उस पर रिक्वेस्ट चला जाएगा. जैसे देखो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट, हमने यहाँ पे हिट किया, इस सर्वर को रिक्वेस्ट चला गया डायरेक्टली. वो सर्वर हमें रिस्पॉन्स किया, वो रिस्पॉन्स ये वेबसाइट का, ये वेबसाइट का अपनी इंटरफेस है नहीं. तो यहाँ पे मैं आपको आ जाओ, ये मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. बैठ जाओ पीछे. ये हमारा पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन रिलीजेड बाय वर्जन. यहाँ पे देखो, देखो अभी अपडेटेड वर्जन कौन सा है? 12.5. ये कब अपडेट हुआ है?
फिर कब अपडेट हुआ था 6 जून, फिर पहले कब अपडेट हुआ है अप्रैल, मतलब हर 2 महीने पे अपडेट आ रहा है। पाइथन कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रिक्वेंटली अपडेट होती है, तो वो अपडेट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन से। तो आप यदि देखो, जैसे यदि अपडेट होती है ना, तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी चेंज ही हो गई है, नहीं, कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें हटा दी जाती है। जैसे इसमें देखना है कि 12 पॉइंट में क्या क्या ऐड हुआ है, तो बता रहा है, देखो क्या व्हाट्स न्यू इन, बता रहा है क्या क्या नया ऐड किया हूँ मैं, वो बताएगा यहाँ। तो जो भी प्रोग्रामिंग, देखो आप, मैं कोई आइडिया देता हूँ मैं आपको, कि आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे या कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ो, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन उसकी एक्चुअली बता देता है वो है क्या। समझ गए मेरी बात को आप। बाकी जितने भी चीजें, जैसे कि ह्यूमन के नेचर होता है, कि यदि आपको मैं कुछ बता रहा हूँ ना, तो मैं कुछ बात या तो ऐड करूंगा या कुछ बातें छोड़ दूंगा। ह्यूमन का नेचर है। किसी बात यदि कुछ ही इन्फॉर्मेशन किसी अदर प्लेस पे शेयर करना है, तो उसकी नेचर है कि कुछ चीजों को छोड़ेगा या कुछ चीजों को ऐड करेगा। बट डॉक्यूमेंटेशन में जो चीजें लिखी हुई है वो एग्जैक्टली सही। सो आप जहां से भी पढ़ना, इसको फॉलो करना, क्योंकि 1 महीने बाद हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको 12.5 12 3.12.6 आएगा, तो मैं आपको फोन करके थोड़ी सी बताऊंगा कि अपडेट हो गया, एक बार देख लेना। आप यहाँ से अपडेट हो देखते रहोगे ना अपनी चीजें, तो इसलिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन मिले। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा सभी चीजें आपको, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले पाइथन कब आया था फर्स्ट टाइम? 96 में। सबसे फर्स्ट वर्जन पाइथन का क्या था? 1.4, 25 अक्टूबर 1996। सबसे पहले पाइथन तब लॉन्च डन। यहीं तक आज की क्लास को रखता हूँ मैं, 5 मिनट रुक जाइए। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट हियर, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट, हम में से कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताएं, मैं अटेंडेंस कर लूँ सबका। 1 मिनट रुक जाना है सबको। 1 महीना? किसने कहा? कब बोला? नहीं, कब बोला कि लैंग्वेज में टाइम लग जाता है? अरे सीखना टफ होता है ये बोला। अरे नहीं, आप परेशान कैसे हो रहे हैं? चलिए, अब मुझे 5 मिनट रुक जाइए, बात करेंगे उसके बाद। आप नाम बताइए तो। ललित आईडी 180777। आगे, उसके आगे दोस्त जो है उसका ध्रुव। आईडी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, 794। आगे आप बताइए, आप बताएं बेटा। प्रियंका आईडी बताएं बेटा आप, थोड़ी जल्दी बता दें। नेम बताओ। आईडी 1780। नेक्स्ट, निक्कू आईडी 18436। आगे, सुखदेव, सुदेव आईडी, हाँ, एक सेकंड, 18622। सुखदेव के दोस्त पुनीत आईडी बताइए, पुनीत 18600। बात एक शुरू क्यों कर ली पीछे? आप बताओ नेम। देवेंद्र आईडी 18538। नेक्स्ट, जसप्रीत आईडी 18। जसप्रीत आगे, हाँ, अरमान आईडी 17551। नेक्स्ट, जय, जयंत आईडी नेक्स्ट, अमित आईडी नेक्स्ट। ओ पीछे, वैभव, वैभव आईडी 377। नेक्स्ट, हाँ, अमरेंद्र 18। ओ भाई साहब, बातें करोगे तो हम लिख कैसे पाएंगे? आप शुरू हो गए तीनों। हाँ, बताओ 18। आपने बताओ। हरेंद्र आईडी
हाँ आईडी नेक्स्ट 37 आईडी 17। अरे तेज क्यों नहीं बोल रहा, इतना धीरे से क्यों बोल रहा है? आगे कमल आईडी 16 ऑनलाइन स्टूडेंट अपनी अपनी मैसेज करते हैं अपनी चैट बॉक्स में अपनी नेम विथ आईडी। हाँ नेक्स्ट रुद्र आईडी तेज बोलो 16829। नेक्स्ट अंकुश, अरे रुक जाओ उसके पीछे एक बच गया। सनी आईडी 16979। सागर स्पेलिंग SH आईडी 18679। सुभाष चंद्र आईडी 1618। निम मैं सही कर दूंगा, परेशान ना होंगे। हाँ नेक्स्ट सुभाष के आगे आईडी अंकुश बताइए 683। नेक्स्ट ऋषभ आईडी 684। नेक्स्ट रमेश आईडी नेक्स्ट मनीष आईडी पुनीत आईडी 1633। आगे बताइए पुनीत आगे भरत 18639। ठीक है आगे अभिषेक आईडी एक मिनट 18। नेक्स्ट आप बताइए जा कहाँ हैं आप? आईडी जेविद स्पेलिंग जयवीर 1818185। नेक्स्ट गौरव 18633। तो बातें चुप रहे, बातें क्यों कर रहा है सब आपस में? क्लास खत्म हुई नहीं शुरू। आप मनीष आईडी कल ऐड करवा लेना आप। सिर्फ आईडी बताएं बेटा 186। ठीक है एक दे क्वेश्चन। यस मैं प्रियंका। यस प्रियंका सब लोग बैठे, एक क्वेश्चन है मेरा सबसे। आप बैठे 1 मिनट बैठे सब, बस 1 मिनट रुक जाए। ओके चैतन्य कुछ क्वेश्चन है आपका तो बताएं। यस चैतन्य एक चीज मैं बता दूं आपको, क्लास की रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। जस्ट ये कल लास्ट वीक में क्रिएट किया हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको इससे आप सर्च करें तो आपको मिल सकता है। मैं आपको शेयर कर देंगे ये वाला सर्च करना है AI वर्कस्पेस 1। यहाँ पे मैं अभी जस्ट रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ आपको, यहाँ से एक्सेस कर लें आप। ठीक है सेकेंड थिंग ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आप सभी से, क्या आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप बताएं, या आपको क्लास से रिलेटेड कुछ कंसर्न हो, स्लो चलना है फास्ट चलना है भीड़ बहुत है या वट एवर कुछ करना हो तो आप मुझे एक बार बताएं, एक्नॉलेज करें। या इस स्पीड से हम चीजों को समझ पा रहे हैं? ठीक है स्पीड स्लो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएंगे। और कोई कंसर्न? स्ट्रेंथ कम नहीं, नीचे हो जाएगी क्लास, बिल्कुल हो जाएगी। और कोई कंसर्न होगी टेबल को नहीं चार्ज। और हम क्लास से रिलेटेड और कोई दिक्कत? मजाक नहीं, बात सीरियस क्लास में और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मतलब चीजें समझ रही अभी वैसे ऐड कर रहा हूँ आप सभी लोग मुझे। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गया था, ये मेरा नंबर। अरे आप बहुत जल्दी में, अरे तो मैं फोटो भेज दूंगा आपको। 6200102548 मेरा नंबर है। सौरभ कुमार माई सेल्फ। इसमें मुझे डुकेट आईडी शेयर करेंगे
और बैच की टाइमिंग, जैसे आपकी पाइथन @12 o'clock, ये चीज मुझे मैसेज कर दें, मैं सभी को पाइथन ग्रुप में ऐड कर दूँ। ये 3 चीजें मैंडेटरी मुझे जरूर मैसेज करें, फोटो ना क्लिक करें, नंबर ऐड करें, और मैं सारी रिकॉर्डिंग और जो भी क्लास के स्टडी मटेरियल है यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा और आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ आप ग्रुप से भी एक्सेस कर लेंगे, यहाँ पे की रिकॉर्डिंग थोड़े लंबे टाइम पे मिलेगी और आपका अपना प्लेलिस्ट होगा, आप उसमें सर्च करेंगे, जिसमें प्लेलिस्ट है ना, तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट होगी वीकडेज पाइथन 12 o'clock टाइमिंग के साथ, तो वहां से जाके अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे। मतलब आज पहली क्लास है तो उसमें आज की सिर्फ वीडियो मिलेगी, दूसरी वीडियो कल की क्लास, सारी वीडियो यहाँ पे मिलेगी। ये प्लेलिस्ट है ना, इसमें देखिए बनाया हुआ है ना पाइथन, तो ये पाइथन सिर्फ आपकी क्लास के टाइम डाल के बनाऊंगा, लेकिन नया प्लेलिस्ट वहां से एक्सेस करनी है। और दूसरी चीजें क्या है, मेक श्योर फॉर सब्सक्राइब, नहीं पैसे कमाओ मेरा, अरे नहीं कमाएंगे पैसे, पैसे अभी इतने लग रहा है कमाना इतना आसान है, इतना इस पे टाइम देना भी पॉसिबल है, जितना देखते हैं इसमें कितने ड्रामे हैं, 2000 व्यू, अब ये वो इतना नहीं है, बस ये है तो 11 बजे रात को फोन आते थे, सर रिकॉर्डिंग भेजा नहीं आज, सर वो फाइल नहीं आई, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है यहाँ पे। ये हमारे लिए थोड़ी परेशानी से और आप भी थोड़े कन्वीनियंट रहेंगे, आप भी निश्चिंत रहेंगे, हमारी में वीडियो है अवेलेबल। जैसे 15 दिन बाद वजह से व्हाट्सएप पे भेजता था मैं रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप क्या होता है 15 दिन बाद रिकॉर्डिंग खत्म, फिर परेशानी रिकॉर्डिंग कैसे करूँ, ये वो, उससे बढ़िया आप यहाँ से एक्सेस किया, नहीं, और 1 ईयर बाद भी तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे।